वो अलग है और आगे अलग है। वो हम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए हमारा आखिरी श्लोक कौन सा हो गया था? 33 हो गया था मेरे हिसाब से, है ना? हम्म। 33 नंबर के श्लोक तक हम देख चुके थे। उसके आगे बढ़ाते हैं। हाँ, 34 नंबर का श्लोक हम आज से चालू करेंगे। एक लास्ट टॉपिक बहुत जोरदार और बहुत बढ़िया टॉपिक था कि निर्मोही श्रावक मोही मुनि से श्रेष्ठ है। इस पर हमारी काफी अच्छी चर्चा हो गई थी। 34 नंबर के श्लोक से हम लोग आज चर्चा चालू करेंगे। श्रेय और अश्रेय का कथन। श्रेय और अश्रेय क्या होता है? आप में से कोई मुझे बताएगा? श्रेय क्या है, अश्रेय क्या है, आपको पता है? श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, ऐसा आपने हो सकता है ये सूक्ति सुनी हो। श्रेय का अर्थ सम्यक तो लेना है क्या यहाँ? नहीं, जो जो नहीं, हमें मतलब उपयोगी है, आप लोग श्रेयकारी है, श्रेय सर्वोत्कृष्ट। कल्याणकारी है, अच्छा है। कल्याणकारी सर्वोत् है। हाँ, या कई सर्वोत्कृष्ट। जगहों पर हम श्रेय को मोक्ष मार्ग के अर्थ में भी लेते हैं कि मोक्ष मार्ग जो है वो श्रेय और मिथ्या मार्ग जो है वो अश्रेय। तो श्रेय अश्रेय का कथन यहाँ पर कर रहे हैं। देखते हैं क्या कहना चाह रहे समंत्रबद्ध आचार्य। 34 नंबर के श्लोक से हम कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग से पढ़वाऊंगा, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यन्तनुभृताम्। एक बार और पढ़ता हूँ, फिर आप लोग। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यन्तनुभृताम्। प्रवीणा जी पढ़िए एक बार ये श्लोक। न सम्यक्त्व समं किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समं नान्यत्तनपुताम्। सुंदर। देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। तनु भृताम, तनु मतलब तन, तन मतलब शरीर। तो तनु भृताम मतलब जिन्होंने शरीर को धारण किया है, ऐसे प्राणी। अब उसमें त्रियंज गति के जीव भी आ सकते हैं और आपके मनुष्य गति के जीव भी आ जाएंगे, नार की जीव भी। देखिए सबने कोई ना कोई शरीर तो है ही सबका, है ना? बिना शरीर के तो सब सिद्ध भगवान है, अशरीर सिद्ध भगवान, बाकी सभी शरीर के साथ में ही है। तो तनु भृताम मतलब जिन्होंने शरीर को धारण किया है, ऐसे प्राणियों के त्रैकाल्ये, 3 काल। त्रैकाल्य 3 काल में, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। और त्रिजगत्यपि, तीनों लोगों में, अपि मतलब भी, जो जीव हैं प्राणियों के, तीनों कालों में और तीनों लोकों में। क्या बोलना चाह रहे हैं? सम्यक् व समम। सम्यक् समम मतलब होता है समान। जीवों के लिए, प्राणियों के लिए तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक के समान श्रेय। श्रेय मतलब लेंगे कल्याणकारी, और कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको लेना है। क्या बोला? न सम्यक् समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेय। सम्यक के समान प्राणियों के लिए 3 कालों में और 3 लोकों में कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मिथ्यात्व समम न किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि अश्रेय। क्या मतलब हुआ? 3 लोक और 3 काल में अगर कल्याणकारी सम्यक्त्व है, तो अकल्याणकारी क्या होगा बताओ? अकल्याणकारी क्या होगा? मिथ्या दर्शन। मिथ्या। श्रेय शब्द का अर्थ हमने यहाँ लिया है कल्याण करने वाला, अश्रेय शब्द का अर्थ हमने लिया है अकल्याण करने वाला। तो जीवों के लिए तीनों लोक में, तीनों कालों में कल्याण करने वाला सम्यक्त्व है, और उन्हीं जीवों के लिए तीनों लोक और तीनों कालों में अकल्याण करने वाला मिथ्या दर्शन है। और क्या रह गया? किंचित अन्यथ न, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप ढूंढोगे भी ना, ढूंढ ढूंढ के भी, तो ढूंढ ढूंढ के भी सम्यक से ज्यादा कीमती कुछ नहीं मिलेगा। और ढूंढ ढूंढ कर भी मिथ्यात्व से ज्यादा बुरा दुनिया में आपको कुछ मिलेगा नहीं। बता सकते हो कुछ सम्यक से अच्छा? बता सकते हो क्या? कितने रुपए? 10 करोड़, 20 करोड़, नहीं, 1000 करोड़? सम्यक दर्शन ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है और कुछ है ही नहीं। पूरा गांव आपके नाम पे हो जाए, पूरा शहर आपके नाम पे हो जाए, सम्यक तो बेचारा क्या ही है? देखा है क्या आज तक सम्यक किसी ने?
लेकिन इतना सारा गांव वगैरह हो तो कोई कल्याणकारी नहीं है भैया। और किसी ने आपको बहुत गाली गलौज दी, बहुत बुरा बुरा कहा, तो वो मिथ्या से ज्यादा बुरा है क्या? किसी ने आपकी बुराई करी, आपको बुरा कहा, वो मिथ्यात्व से ज्यादा बुरा है क्या? अरे आपके मिथ्यात्व कर्म का उदय, इसलिए लोग आपको बुरा बुरा कह रहे हैं। समझ रहे हो? मोक्ष मार्ग के पथ पे किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन आपको बुरा कह रहे हैं, मतलब मिथ्यात्व है। तो इसलिए बोला कि मिथ्या से ज्यादा अकल्याणकारी जगत में और कुछ भी नहीं है। समझ आ गई बात इतनी? ठीक है। किसी ने आपसे पूछा बताओ भैया दुनिया में सबसे कीमती क्या है, तो ये वाला श्लोक सुना देना। और किसी ने कहा दुनिया में सबसे बुरा क्या है, तो भी वाला श्लोक सुना देना। दुनिया में यही दो चीजें भैया सबसे अच्छी हैं, और कुछ अच्छा है नहीं। देखते हैं प्रभाचंद आचार्य क्या कहते हैं। यत एवं तत, ऐसा है कि, कैसा है कि देखते हैं। तनुभृताम संसारीणाम, संसारी जीव जितने भी हैं वो सारे शरीर सहित है। तो संसारी जीवों के लिए सम्यक्त्व समम, सम्यक्त्वेन समम तुल्यम, तुल्यम मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। तो सम्यक् के समान कंपेयर करने पर श्रेय, श्रेष्ठम उत्तमम उपकारम, सम्यक् के समान आप कितना भी कंपेयर कर लो, कितना ही ढूंढ लो, लेकिन और कुछ कल्याण करने वाला आपको मिलेगा नहीं। किंचित अन्य वस्तु नास्ति, कुछ भी नहीं है। यत यत यतः तस्मिन् सति गृहस्थोपि यते अप्युत्कृष्टां प्रतिपद्यते। भैया सम्यक दर्शन सबसे अच्छा तो मुनियों के लिए होगा ना। शावक के लिए क्या है काम है सम्यक का? शावक तो आराम से मुनि बनेगा तब देखेगा सम्यक। अभी तो 10 प्रकार के काम करने हैं, कंपनी संभालनी है, पैसा कमाना है, हमारे लिए जरूरी वो सब है ना अभी तो। कह रहे नहीं, गृहस्थ के लिए भी सबसे कीमती क्या है? सम्यक्त्व है। आगे, कदा तत्रास्ति, तो किसी ने पूछा ठीक है, अभी के लिए सम्यक सबसे अच्छा होगा, लेकिन जब देव गति में जाएंगे तो कुछ वैभव अच्छा होगा, ऐसा है क्या? गति के अनुसार चीजें बदलती होंगी ना, इस गति में सबसे अच्छा ये है, इस गति में सबसे अच्छा ये है। तो मनुष्य गति में सबसे अच्छा सम्यक दृष्टि, और देव गति में सबसे अच्छा सौधर्मेंद्र, ऐसा है क्या? तो कह रहे हैं, नहीं, त्रय काले, अतीत अनागत वर्तमान काल त्रय, भूत भविष्य वर्तमान काल में, तीनों कालों में सबसे अच्छा सम्यक भी है। तस्मिन कम तत्रास्ति, कहाँ कहाँ? त्रिजगत्यपि आस्ताम तावत क्षेत्रादो तस्त्रास्ति, अपितु त्रिजगत्यपि त्रिभुवनेपि, तीनों भुवन में, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। कहाँ का मंगलाचरण है ये? कहाँ का मंगलाचरण है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, और ढाड़ा। छह डाला है ना। छेड़ाला। तीनों भुवन में सारभूत वस्तु वो गीता विज्ञान का मतलब सम्यक भी है। तथा अश्रेयो अनुपकारकम, मेरे लिए जो उपकार नहीं करता उल्टा मेरा नुकसान ही करता है, ऐसा। मिथ्यात्व समम किंचित अन्य नास्ति, मिथ्यात्व समान और कुछ भी नहीं है। यतः तत्सद्भावे यति अपि व्रत संयम संपन्नो गृहस्थादपि तद विपरीत आत अपकृष्टताम वज्रतिति। इसलिए कह रहे हैं यतियों के लिए भी, जिन्होंने व्रत संयम आदि का पालन किया है उनके लिए भी, और गृहस्थों के लिए भी सबसे अच्छा उत्कृष्ट कल्याणकारी सम्यक्त्व है। और चाहे गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो, चाहे व्रती हो, कोई भी हो भैया, दुनिया का कोई भी आदमी लाओ, उनके लिए मिथ्या से बुरा और कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि भैया ये तो बड़े आदमी हैं, मुनि हैं, तो इनको तो क्या है, इनके लिए तो कुछ और अकल्याणकारी होगा, और हम छोटे लोग हैं तो हमारे लिए कुछ और अकल्याणकारी होगा, तो ऐसा नहीं। संजय जी, आपके पास जो बुक थी अभी आपके पास, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है क्या? हिंदी में ही है ना? हाँ समझ गया मैं, हिंदी ठीक में, हिंदी में। है, ओके। हाँ, चलिए अब अच्छा श्लोक आ रहा है। 35 नंबर से आपको सुनना भी था और आज किस्मत से वही आ गया। कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति मतलब जहाँ वो उत्पन्न नहीं होंगे, नहीं अगर होता। सम्यक उल्टा दृष्टि मत, हो गए। हाँ, या उल्टा अर्थ मत ले लेना, क्या पता कि कोई समझे कि जहां जहां उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। जहां जहां सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता वो जगह हम पढ़ते हैं। और इसकी अब यहाँ 35 नंबर के श्लोक से आपकी लय बदल रही है, श्लोक पढ़ने का तरीका बदलेगा। आर्य चंद्र के स्टाइल में इसको हम पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा वो भी ध्यान देना कि श्लोक कैसे पढ़ना है। देखिए, आप गाथा पढ़ते हैं, वंदे तु सर्व सिद्धे, बस आप वो गाथा याद रखो, वंदे सर्व सिद्धे,
और उसी के स्टाइल में हम ये 35 नंबर से पढ़ेंगे। देखो, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियग नपुंसकस्त्वानि दृष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति नापि व्रतिकाः। है ये गाथा, गाथा छंद के अनुसार पढ़ा ना हमने इसको। एक बार मैं वापस पढ़ा हूँ, उच्चारण देख लो आप लोग, फिर आपसे पढ़वाएंगे, ठीक है? सर सर हाँ मेरी किताब में है ना, जो आपका सेकंड लाइन है ना, ये दुष्कल विकृता हाँ, अल्पायुर, मेरे में अल्पायुर नहीं है, विकृताल्पायु। चलेगा। रेप दोनों नहीं है, ये रेप नहीं प्रभाचंद आचार्य वाले में ये है विकृत अल्पायु, और सादा सुजात जी वाले में अल्पायु, दोनों अर्थ सही है, ठीक है? चलिए हम इसका अर्थ देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं मतलब, फिर आप पढ़ना, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक, देखो इसमें मैं कहाँ कहाँ रुक रहा हूँ देखना। सम्यक दर्शन शुद्धा तो एक वर्ड है, नारक त्रियग नपुंसकस्त्रित्वानि, हो गया। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियग नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर, क्योंकि द है उसके बाद द की पर है, दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति नापि व्रतिकाः। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ट्विस्टेड है, लेकिन इसमें एक एक अर्थ देखें ना तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें कि शब्द शब्द तोड़ तोड़ के कहाँ कहाँ वो उत्पन्न नहीं होता उसके नाम उधर दिए हैं। चलिए, संध्या जी आप ट्राई कर रहे हो? कर रही हूँ। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग त्रियंग नपुंसक। सर ये क्या पढ़ा था? नपुंसकस त्वानि, वाणी, नपुंसकस नपुंसकस बोलोगे तो त्वानि, अच्छा अच्छा, हाँ। नपुंसक त्वानि हम्म दुष्कल विकृताल्पायुर हम्म, दर्दिता 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 दरिद्रताम, दरिद्र होता है ना शब्द, दरिद्रताम। दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्य वृत्तिकाः। बढ़िया, ठीक है, एक बार और पढ़ दो आप वापस शुरू से। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसक नपुंसक त्रित्वानि दुष्कल विकृताल्प आयुर्दर्दितां च व्रजन्ति नाप्य वृत्तिकाः। ठीक है, अच्छा, बढ़िया, है ना? अर्थ देख लेते हैं। आपको पता है उत्थाने का क्या है? सम्यक दृष्टि की अनुत्पत्ति के स्थान जहां जहां वो उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात है तो सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव, सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया है ऐसा शुद्ध जीव, हमने इसके पहले ही पढ़ा है, शुद्ध जीवा शुद्ध पढ़ा है हमने सम्यक दर्शन के लिए। कहाँ पढ़ा है, कौन से श्लोक में? न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः, भयाशा स्नेह लोभाच वाला श्लोक पढ़ा था। खुदेवादी को नहीं मानता सम्यक दृष्टि, वहां पे शुद्ध दृष्टयः शब्द किसके लिए था? सम्यक दृष्टि के लिए। पीछे सपाट नहीं करना है, वो भी याद रखना सम्यक दृष्टि के है ना? तो यहाँ पर वैसे सम्यक दृष्टि शुद्धा से सम्यक दृष्टि की याद बात कर रहे हैं कि वह जीव। देखिए अब देखना कौन कौन सी जगह है। अव्रति कहा, अगर व्रत रहित होने पर भी, ऐसा नहीं है कि एकदम शायक समय दृष्टि जीव है तो वही उत्पन्न नहीं होगा। किसी ने भी सम्यक प्राप्त कर लिया है, कोई भी समय दृष्टि जीव है, भले वो व्रत व आदि पालन नहीं करना, ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? व्रतों से रहित समय दृष्टि हो सकता है क्या? हो सकता है, चौथे गुण स्थान है ना, अव्रति शावक अब कहलाता है। समय दृष्टि है ना, तो उस प्रकार से हो सकता है, लेकिन समय दर्शन उसको है। तो अब ऐसा सम्यक दर्शन शुद्ध जीव, और उसको कंडीशन बता रहे कि अगर वो व्रतों से रहित होने पर भी कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होगा वो देखिए। सबसे पहले नारक, नरक गति, उत्पन्न नहीं होने की बात है, ठीक है? उत्पन्न नहीं होने मतलब जन्म नहीं ले रहा, ऐसा नहीं कि नारकी बनेगा और फिर समय दृष्टि होगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले समय दृष्टि है तो वो ऑलरेडी समय दृष्टि पहले बन चुका है मनुष्य में, उसके बाद नरक में गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं कि नरक में आया तो मृत दृष्टि है और नरक में समय दृष्टि बन गया, ऐसा नहीं होता है ना? तो नारक, सेम के स्त्रियंश, फिर नपुंसक, नपुंसक पता है आपको? स्त्री वेद पुरुष वेद दोनों प्रकार के जिसके भाव होते हैं। स्त्रियों में रमण करने की इच्छा भी होती है और पुरुषों में, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आजकल
हम जो सुनते हैं वो सारी कम्युनिटी नपुंसक वेदी में आती है ना। तो नारक, त्रियंच, नपुंसक, स्त्रीत्वानी, स्त्री पने को, चार चीजें क्या बोली? नारक, त्रियंच, नपुंसक और स्त्री पने को, और भी गिनवा रहे हैं। दुष्कुल, नीच कुल, नीच कुल, चांडाल आदि नहीं बनेगा समय दृष्टि जी, ठीक है। अच्छा, चांडाल आदि को समय दर्शन हो नहीं सकता क्या? हो सकता है पर वो बनेगा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं वो समय दृष्टि हो गया है अब वो बेचारा चांडाल हो गया, ऐसा नहीं। और जो चांडाल समय दृष्टि बनेगा वो नीच कुल वाला रहेगा क्या? उसका कुल बढ़ेगा कि नहीं, है ना ऐसा। तो चार चीजें पहले गिनवा दी, नारक, त्रियन, नपुंसक और स्त्री। उसके बाद चार चीजें और देखिए, नीच कुल में नहीं जन्मेगा, विकलांग नहीं बनेगा, ठीक है, स्पेशली एबल्ड जिनको हम कहते हैं, ऐसी स्थिति उसकी नहीं होगी, विकलांग नहीं बनेगा। उसके बाद अल्प आयु, अल्प आयु मतलब ऐसा नहीं है कि वो समय दृष्टि बना और बिल्कुल 5-6 साल में मर गया या जन्म लेते ही मर गया, ऐसा नहीं है। उसकी जो मेजर नॉर्मल जो आयु होती है मनुष्य भव का, देखो 60-70, और उत्कृष्ट तो 120 वर्ष है, तो उसके अंदर अंदर उसकी आयु अच्छी खासी होगी। ऐसा नहीं कि वो गर्भ में ही मर जाए या 2-3 साल की उम्र में मर जाए, तो ऐसा होता नहीं है, अल्प आयु में नहीं होता। इसका एक तर्क ये हो सकता है क्या कि 8 वर्ष की पहले समय दर्शन वैसे भी नहीं होता? सुना है आपने इस बारे में? 8 वर्ष के पहले समय वैसे भी नहीं होता, तो नहीं यही बात होता। का खंडन हो गया। 8 वर्ष तक अल्प आयु होती है, तो कैसे मरेगा जी? मर ही नहीं सकता, उसके बाद समय दर्शन हो रहा है तो वो आयु अच्छी खासी हो जाती है। नीच कुल, विकलांग अवस्था, अल्प आयु और दरिद्रता, मतलब गरीबी, बिल्कुल उसको ऊपर छत नहीं है, झोपड़ी पट्टी में रह रहा है, खाने पीने को नहीं है, ऐसी अवस्था समय दृष्टि की नहीं होती है। समझ आ रही है बात? तो ये तो गलत बात है। अमीरों को समय दृष्टि बोल रहे हैं क्या? हम अच्छे खासे खूब गाड़ी बंगले वाला समय दृष्टि जी बनेगा क्या? तो हम गाड़ी बंगले की बात नहीं कर रहे, हम तो सामान्य लोक में सामाजिक स्थिति में समय जीव जो है वो इतनी आभा को प्राप्त होगा कि वो इन 10 जगहों पे उत्पन्न नहीं होगा, सॉरी 8 जगह। नारक, त्रियंश, नपुंसक, स्त्री, नीचकुल, विकलांग अवस्था, अल्प आयु और एक और क्या बोला, लास्ट बोला दरिद्रता, है ना। हाँ बोलिए प्रवीणा जी, कुछ कह रहे हैं। ये तो इस भाव में सम्यक दर्शन आया तो नेक्स्ट भाव में ये चीजें नहीं होंगी, हाँ तो ऐसा वही ना, लेना है। अनुत्पत्ति मतलब उत्पन्न नहीं होगा, ये बात मैंने बोली। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? किसी ने मनुष्य गति में समय दर्शन प्राप्त किया, तो क्या वो उस समय दर्शन को लेकर नरक गति जा सकता है या नहीं? नरक गति में समय दर्शी तो होते हैं, ये बात तो पक्की पहले है। उसने अगर आयु का बंद कर लिया पहले, सम्यक दर्शन पाने से पहले, और फिर सम्यक दर्शन मिला, तो हाँ, वो नरक गति में उत्पन्न तो तो फिर होगा। तो पर ये गलत हो गई ना बात, नारक फिर नारक नहीं लिखना चाहिए यहाँ, क्योंकि नरक गति में समय दृष्टि उत्पन्न हो रहा है। ऐसी आपने बोला त्रियंश गति में नहीं जाएगा क्या? त्रियंश गति में भी समय दृष्टि जीव होते हैं, फिर ये तो होते गलत। हैं पर जो जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो नहीं जाएगा, वहां पे हो सकता है, दैट इज ए डिफरेंट रीजन। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो लेके नहीं जाएगा, वहां पे प्रकट हो हाँ सकता है, यही बात ना? हाँ हाँ। हाँ, ये बात ऐसा ऐसा है ना। प्रवीणा जी सही बोल रहे हैं आप भी, वो तो मैंने थोड़ा सा सब टेस्ट करने के लिए घुमा दिया उसको, यही बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन अगर उसको नारक गति में होना भी है ना, उसमें ऐसा है कि उसे सम्यक दर्शन होगा और मान नरक गति की आयु बंधी, तो मरने के पूर्व वो छूट जाएगा और फिर नरक गति में वो उत्पन्न होगा और फिर उसके बाद उसको यथा समय वापस हो जाएगा, तो पुनः हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूएशन में उसको लेके वो साथ में जाएगा नहीं। ओके, 8 जगहों के नाम याद हो गए मीना जी? कहाँ कहाँ समय दृष्टि अनुत्पन्न होता है, हाँ। बताइए। नारक, तिर्यंच, हम्म। नपुंसक, स्त्री, नीचकुल, विकलांग विकलांग। अवस्था, देन अल्प आयु और दरिद्रता। इनके 8 की मीनिंग पता चल गई ना आपको? विकलांग डिसेबल्ड क्या है? पर्सन, स्पेशली एबल्ड पीपल जो होते हैं उन्हें ओके विकलांग कहते हैं, ओके। है ना। डिसेबिलिटी। या चलिए, प्रभाचंद्र आचार्य क्या बोल रहे हैं इस बारे में? ऐसा, ये तो आप स्त्री लोग नाराज मत हो जाना कि हम तो स्त्री हैं और हमें समय दर्शन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। अच्छा,
कौन से गुणे स्थान तक जा सकते हो आप? स्त्री पर्याय कहाँ तक जा सकती है? कौन से गुणे स्थान तक स्त्रियां जा सकती हैं? पांचवे चौथे गुणे स्थान पांचवे होते हैं, पांचवे गुण स्थान। पांचवे तक। पांच। और चौथे में समय दृष्टि जीव हो जाता है। इसका मतलब स्त्रियां भी समय दृष्टि हो सकती हैं, लेकिन बस जन्मेंगी नहीं, वो लेके साथ में नहीं आओगे। स्त्री पर्याय प्राप्त करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, प्रभाचंद आचार्य क्या बोल रहे हैं? इतोपि सदर्शनम एव ज्ञान चारित्राभ्याम उत्कृष्टम इत्यत्याह। ये एक नया विवेचन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सम्यक जीव, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र, तीनों में से। अब हालांकि तो ऑब्वियस सी बात है कि सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान चारित्र होंगे। तो आप सम्यक दर्शन के अलावा समझना कि रत्नत्रय जिसने धारण किए हैं, वो तीनों रत्नत्रय धारण करने वाला जीव इनमें से कहीं भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? इट्स नॉट ओनली अबाउट सम्यक दर्शन, बट इट्स अबाउट द होल थिंग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको एक एंगल आप ये भी दे सकते हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोल रहे हैं मतलब मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। तो जिसका मोक्ष मार्ग हो गया है, वो जीव ऐसी अवस्थाओं में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस एंगल से इस अर्थ पे मैं आपको ले जा रहा हूं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शनम शुद्धम निर्मलम येषाम तम ते। शुद्ध होता है सम्यक, निर्मल। निर्मल मतलब मल से रहित। मेरा क्वेश्चन है आपसे, निर्मल और अमल में क्या अंतर है? निर्मल और अमल। अमल यानी जो क्या मतलब पूर्ण जो शुद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था में, वो अमल है। और निर्मल जो अभी मलिन थे, वो हम निर्मल हो गए। हाँ, मतलब ऐसा है, अमल मतलब जो, अमल मतलब गंदगी, जिस जगह पर कभी गंदगी आए ही नहीं, कभी भी गंदगी आई ही नहीं, उसका नाम है अमल। और निर्मल मतलब है कि पहले कुछ समय पहले तक मल था, लेकिन अब वो चला गया, उसका नाम है निर्मल। तो जैसे सर इसको पानी ऐसा भी बोल गंदा सकते है हैं ना? और उसको हमने फिटकरी से साफ किया, तो अब वो निर्मल कहलाएगा, अमल नहीं कहलाएगा। और झरने का पानी अमल कहलाएगा, क्योंकि वो बिना गंदगी के ही होता है। ऐसा। हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी जैसे अमल को अपन है ना स्वभाव से अमल है ऐसा बोल सकते हाँ, हैं, और जो पर्याय में जो गंदगी सम्यक है वो दर्शन पर्याय निर्मल। है, इसलिए वो निर्मल हाँ है। और द्रव्य हाँ। दर्शन से ना अमल है। अच्छा है, देखिए आगे। सम्यक दर्शन लाभात पूर्वम बुद्ध्यायुष्कान विहाय अन्य न व्रजंती न प्राप्नुवंती। अब आगे क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं, एक संस्कृत में मैंने आपको समास पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो कह रहे हैं सम्यक दर्शनम शुद्धम निर्मलम येषाम ते सम्यक दर्शन शुद्धा। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, निर्मल हैं, वे सम्यक दृष्टि है ना? या फिर जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध निर्मल है। समास के अर्थ क्या निकला? जो शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन जिनने प्राप्त किया है, एक अर्थ ये है। ये अर्थ तो ठीक है भैया, क्योंकि हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है तो हम शुद्ध हो गए। समय दर्शन प्राप्त करके वो जीव शुद्ध हुआ है, एक अर्थ ये निकला। एक अर्थ निकल रहा है कि जिन्होंने शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। तो क्या सम्यक दर्शन कभी मल सहित भी होता है क्या? जो ये बोल रहे हैं कि हमने निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, सम्यक दर्शन तो हमेशा ही निर्मल होगा। ऐसा नहीं है। शायक समय दर्शन सुना है आपने? 3 प्रकार के समय दर्शन है, औपशमिक, शायक और शायक। शायक में 3 दोष होते हैं, चल मल अगाढ़ दोष। तो मतलब वो पूरा क्लियर साफ समय दर्शन नहीं होता शायक समय दर्शन। इसलिए यहाँ पर जिस समय दर्शन की बात करिए, वो उस समय दर्शन की बात करिए जो समय दर्शन पूरा निर्मल होता है। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, तो क्या ये जो श्लोक है, ये सिर्फ शायक समय दर्शन की बात कर रहा है क्या? नहीं, ऐसी नहीं कर रहा है। वो तीनों अगर ऐसा सम्यक होता दर्शन। ना, तो हम और आप समय से प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि आप स्त्रियां हो, हम जैसे हम मनुष्य बन गए, तो हमें तो ऑप्शन में हो ही नहीं पाता, शास्त्र में हो ही नहीं पाता। और सीधा शाही करने के लिए मुनि बनना पड़ता, मुनि हम है नहीं, तो हम क्या करें? हमारी योग्यता छिन जाती। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बात कहने के लिए कह रहे हैं कि, क्योंकि इनने शब्द दिया ना आपको कि व्रतों से रहित होने पर भी समय दर्शन जो है, तो कोई आरोप खड़ा करे भैया व्रत आदि का पालन नहीं करता तो ये समय दर्शन मैला है, तो मैला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना व्रतों के भी अविरत समय दर्शी होते हैं, क्योंकि व्रत तो वैसे भी क्रियाकांड है, हमें क्रियाकांड से ना फंसना है। हम तो मेन किसकी बात कर रहे हैं? श्रद्धान की बात कर रहे हैं।
तो ये सारी जो आयु आयु है, सम्यक दर्शन जो प्राप्त करेगा वो जीव भी शुद्ध होगा, और वह जीव जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा वो सम्यक दर्शन भी शुद्ध होगा। शुद्ध क्या क्या है? जीव भी, और वो सम्यक दर्शन की पर्याय भी, क्योंकि पर्याय मलिन होती है। बताओ, मनुष्य पर्याय मलिन है कि निर्मल है? मनुष्य पर्याय मलिन है कि निर्मल है? पर्याय तो मलिन, कोई भी होगी, मलिन ही है। मलिन ही होगी। और समय दर्शन ही पर्याय है। तो किसी ने बोला समय दर्शन मलिन है, तो हमने बोला, इसलिए हमने बोला ऐसा नहीं है। वो समय दर्शन ऐसी पर्याय है जो शुद्ध होती है, शुद्ध दृष्टया बोला ना। कहानी कहाँ क्या क्या प्राप्त नहीं करेगा वो? नारक, त्रियक, नपुंसक, स्त्रीत्वानि, 4 जगह पता है आपको। नारकी, त्रियंश, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। तो शब्द प्रत्येकम अभिसंबद्धते। अब कह रहे हैं आप इन 4 शब्द में लगा दो तो लगाने पे 4 शब्द क्या बन जाएंगे? नारकत्व, त्रियंकत्व, नपुंसकत्व, स्त्रीत्व। कोई बताएगा तो मतलब क्या होता है? तो पत्ते पढ़ चुके आप लोग संस्कृत में? तो मतलब Temai, नरक में। ना ना नहीं, विशेषण बन जाता है, temai. विशेषण बन जाता है। मैं तो शब्द का अर्थ जानना चाह रहा हूँ। आप वो जब विशेषण पढ़ेंगे बन जाता है ना, सब्यसाची में, स्त्रीत्व जैसे होना ऐसे हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पास जा रहे हो आप। तो मतलब होता है पना, कंटिन्यूएशन। तो वो नारकी बराबर। पना नहीं होगा, त्रियंश पना नहीं होगा, नपुंसक पना नहीं होगा, स्त्री पना नहीं होगा। पना इसलिए प्रयोग करे कि ऐसा नहीं है कि तुमने अभी अब समय दर्शन प्राप्त हो गया तो अभी नार की अवस्था नहीं है और बाद में आ जाए। ऐसा नहीं है। समय दर्शन हो गया ना तो अभी अवस्थाएं नहीं ही होंगी, कभी नहीं होंगी। वो वाली बात यहाँ पर है। न केवलम एक अन्य न व्रजंती, किंतु सिर्फ ये जगह नहीं है, और भी जगह हैं। दुष्कुल विवृताल्पायु दरिद्रताम च। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या क्या जगह है? दुष्कुलताम, मीठ दुष्कुले, उत्पत्ति विकृताम, काठ कुंडादि रूप विकारम, अल्पायुष्कताम, अंतर्मूर्त आद्य आयुष्य कोत्पत्तिम, दरिद्रताम, दारिद्र उत्पत्ति कुलोत्पत्तिम। इसका जरा आप हिंदी में देखो, बहुत अच्छा अर्थ दिया है, देखिए। देखिए, दुष्कुलता तो पता ही है आपको, दुष्कुल चांडाल आदि नहीं बनेगा। विकलांग को बहुत अच्छा समझाया है। काणा, काणा मतलब जो सुन नहीं एक पाता आंख नहीं। या देख नहीं पाता। एक आंख नहीं। हाँ, काणा। लूला, लूला मतलब एक टांग नहीं। है ना, लंगड़ा लूड़ा कहते हैं ना हम। तो मतलब इस प्रकार की अवस्था आपकी होगी नहीं। और अल्प आयुष्ता मतलब अंतर, अब अल्प आयु मतलब कैसे पता करे? आपको मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि अल्प आयु, कम आयु। कम आयु तो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है, 15 साल भी अल्प आयु ही है। आजकल तो 25 साल में, 30 साल में कोई मरे तो भी हम क्या कहते हैं? अल्प आयु में मर गया। तो अल्प आयु का पैरामीटर क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं अंतर्मूर्त आदि अल्पायु। अंतर्मूर्त को अल्पायु में लिया है। और पता है ऐसा क्यों लिया उनने? अब थोड़ा सा करने में अगर मैं जाऊं तो कहते हैं जिसका जन्म हुआ किसी जीव का और अंतर्मूर्त के अंदर वो मर गया, मतलब एक शब्द है कन्नड़ युग में, उसका नाम है पर्याप्ति। पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, मतलब कुछ चीजें उसके शरीर में है जो अधूरी छूट गई। भाषा नहीं बन पाई, शरीर पूरा नहीं रच पाया, मन की रचना नहीं हो पाई, तो कुछ ना कुछ अधूरा छूट गया, लेकिन जन्म हो गया उसका। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे जीव का नाम होता है लब्ध पर्याप्तक। क्या नाम होता है? लब्ध पर्याप्तक। लब्ध। क्योंकि यह जीव पर्याप्ति पूरी करके ही जन्म लेगा, माँ के पेट से पर्याप्तियां पूरी करके ही आएगा। लेकिन ये तो आप कह रहे हो कि इसकी पर्याप्ति पूरी नहीं, फिर भी ये बाहर आ गया। तो जिस जीव की पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है वो बाहर आ रहा है, तो उस जीव का नाम है लब्ध पर्याप्तक। एक बात तो ये। और दूसरी बात पक्की है कि अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उस अलब्ध पर्याप्त वाली जीव की मृत्यु होगी ही होगी। हाँ। अच्छा, लेकिन अभी हम कुछ देखते हैं कि किसी किसी का माथा बहुत चौड़ा है, किसी किसी के 6 उंगलियां हैं, तो वो तो जीते हैं अच्छा खासा। तो हमने बोला है कि कुछ पर्याप्ति कम नहीं होनी चाहिए। माथा तो है ना, भले इतना चौड़ा माथा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माथा है तो, 6 उंगलियां है कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो नहीं है, तो कम नहीं होना चाहिए। पूर्व कर्म उदय से कुछ अंग विकार आदि ज्यादा हो सकता है, लेकिन पर्याप्तियां कम नहीं होंगी। और पर्याप्ति बोलती है उंगली होना चाहिए, पर्याप्ति नहीं बोलती कि 5 उंगली होना चाहिए।
6 उंगली भी किसी की है तो वो भी जस्टिफाइड है कि ठीक है भैया पर्याप्ति पूरी है। तो अल्प आयु में जो बोला ना अंतर्मुहूर्त में मरण हो जाता है, तो समय दृष्टि का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समय दृष्टि पर्याप्ति पूरी करके आता है और ये जीव होता है लब्ध पर्याप्त वाला। और दरिद्र कुल में भी उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अंत में क्या बोल रहे हैं देखिए, कथम भूता अपि एतत् सर्वम व्रजंती, कैसे होते हैं ये सारे जीव, अव्रतिका अपि अनुव्रत रहिता अपि, बोल रहे हैं इन सबको सातिशय पुण्य का बंध होता है। क्या बोल रहे हैं, सातिशय पुण्य का बंद होने से आपकी किस्मत ऐसी है कि आप समयदृष्टि हो तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगहों पर आप जन्म भी नहीं ले रहे। तो बढ़िया बात है, अब हमें नरक गति में नहीं जाना, तो हम समय दर्शन प्राप्त करेंगे। ये उद्देश्य होना सही है कि गलत, हमें नरक गति नहीं जाना इसलिए हम समय दर्शन प्राप्त करेंगे, ये बात सही ये है कि उद्देश्य गलत? गलत गलत है। गलत है। और जिसने ऐसा सोच लिया उसको समय दर्शन नहीं होगा। ये तो सिर्फ बाय फॉल्ट है, डिफॉल्ट से आपको कहते हैं ना कि 2 कपड़े खरीदे, तीसरा आपको फ्री मिल गया, वैसे ही फ्री में आइटम मिल गए आपको, ये 8 जगह आप जन्मोगे नहीं। पर हम फ्री का आइटम खरीदने तो नहीं गए थे। फ्री का आइटम कब मिलेगा, जब फ्री का आइटम के ऊपर आपको 2 शर्ट खरीदनी पड़ेगी। वैसे ही 8 जगह आपका जन्म कब नहीं होगा, जब इन 8 के लिए आपको पहले समय दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। और तुम तो फ्री का आइटम के लिए कपड़े लेने गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और बात बोल रहे हैं वो प्रवीणा जी, मैं आता हूँ आप पे, बस एक बात। उनने बोला ना अव्रति है, अव्रति मतलब उस जीव ने अनुव्रत का पालन भी नहीं किया। अभी संस्कृतिका में अनुव्रत वर्ड आया था, अभी हमारा आएगा अभी तीसरा अधिकार जो है हमारा रत्नकर्ण का, अनुव्रत अधिकार है। तो उस जीव ने अनुव्रत तक का पालन नहीं किया, लेकिन तो भी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग होगी सोचो आप उसकी। मतलब वो हिंसा भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी कुशील पड़ेगा, सब कर रहा है, तो भी उसकी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है कि ओनली उस श्रद्धा के बल पर वो जीव सम्यदृष्टि कहला रहा है। अब प्रवीणा जी आप क्या बोल रहे थे, आप बोलो। अच्छा शायद उनका नेटवर्क गया है, ठीक है, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, आपने जैसे बोला पर्याप्ति का बोला अंतर्मुहूर्त हाँ अल्पायु के लिए, तो हाँ। मतलब जो भी अल्पायु होगा तो अंतर्मुहूर्त तक ही उसकी आयु रहेगी। मतलब अंतर्मुहूर्त वो के पर अंदर अंदर, अंदर अंतर्मुहूर्त अंदर। आपको पता है अनंत बहुत प्रकार का होता है, 1 सेकंड भी हाँ बस। अंतर्मुहूर्त है, और 48 मिनट से कुछ समय भी अंतर्मुहूर्त है, और हाँ बहुत सारे है अंतर्मुहूर्त। ना ऐसा, तो वो बहुत सारे उसके भेद होते हैं। जैसे अभी लब्ध पर्याप्तक बोला, तो मतलब उसकी हाँ, पर्याप्ति पूरी हो गई, पर वो लब्ध पर्याप्त पर्याप्ति पूरी हुई ऐसा नहीं है, पर्याप्ति अधूरी है, मतलब अधूरी है। क्योंकि तभी तो उसका मरण हो रहा है। और चलो आप ये अर्थ अच्छा भी ले सकते हो, जिसकी पर्याप्ति तो पूरी हो गई लेकिन उसका मरण होने वाला है अंतर्मुहूर्त में, ऐसा जीव लब्ध पर्याप्त है, ये भी आप एक अर्थ कर सकते हो, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मीना जी थैंक यू समझ सर। में आया आज का टॉपिक? मीना जी। थोड़ा 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 आग्रह भी लगा। हाँ हाँ, तो शायद स्टार्टिंग में क्योंकि आप थोड़ा सा ट्रैवल में थे ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। बट हम्म, बस हमें गलत नहीं समझना कि भैया हमको तो बढ़िया नरक गति में नहीं जाना तो हम समय दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, ये भावना नहीं है। हमें तो मोक्ष में ही, क्योंकि भैया जाना तो पड़ेगा, जहां जिसको जाना है वो तो नक्की है ही। तो हमारी भावना होनी चाहिए कि हम समय दर्शन प्राप्त करके अब गतियों में नहीं भ्रमेंगे। वही बात है, मतलब 8 चीजें आप लगा लो, 8 गति 4 गतियों की बात कर रहे हैं कि 4 गति में नहीं भटकेंगे अब हम। हाँ लेकिन मनुष्य गति का कुछ आया क्या उसमें? आया है, स्त्रीपना आया है, विकलांग आया है, लेकिन पुरुष नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि मुनि तो पुरुष अवस्था में ही बनेगा, और मुनि हाँ बनना तो क्या है, मोक्ष का मार्ग है, तो मुनि पद को तो प्राप्त करेगा, इसलिए वो इसमें नहीं आया, बाकी सब इसमें आ गया है। अच्छा है, अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग श्लोक आगे आगे बता रहे हैं। दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है, बताओ? दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है? तो समंतपद आचार्य अगले श्लोक में बताएंगे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है सम्यक दृष्टि जीव। कैसे? अभी तो आपने बोला व्रत का पालन नहीं करता, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, कुशील करता है, संभोग करता है, युद्ध में लड़ाई करता है, ये अच्छा आदमी कुछ है क्या? करता है पर उसकी श्रद्धा पक्की है। तो आप श्रद्धा पकी करे किसी को मार डालोगे? ऐसा नहीं, हो मार डालता नहीं है, हाँ हो जाता है। हाँ, वो सब भाव करके। अबुद्धि पूर्वक बिना अभिप्राय हाँ। के, चलो हमने बात करी। लेकिन समंत्रपद आचार्य क्या बोलना चाह रहे हैं, सम्यदर्शी श्रेष्ठ क्यों है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उनने अच्छी बात उसमें बताई है, समयदर्शी जीव क्यों इतना महान है।
आप बस ये सोच के आना, महान आप किसको बोलोगे लाइफ में, आपके पैरामीटर्स क्या है किसी व्यक्ति को महान बोलने के, और फिर उन पैरामीटर्स को हम टैली करेंगे विद सम्यक दृष्टि के पैरामीटर्स, क्या वो मैच होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो बाकी कल मिलेंगे हम लोग विद द सेम टाइम, तब हम लोग आगे श्लोक लेंगे। अभी के लिए इतना लेते हैं, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।